छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हो? बात ऐसी है कि 2010 में केंद्र की यूपीए सरकार ने राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ के 3 खदानों की मंजूरी दे दी और पहले फेज की खुदाई चालू हो गई। पहले फेज में लगभग 762 हेक्टेयर पर खुदाई की गई, जिसमें लगभग 80,000 पेड़ काटे गए, जिसके चलते आदिवासियों द्वारा आंदोलन किया गया और पहले फेज की कटाई पर रोक लगा दी गई। आदिवासी को कहना था कि बिना मंजूरी के फर्जी ग्राम सभा में फर्जी साइन कराकर ये पूरे खदान को अलॉट कर दिया गया। चूंकि उस समय राजस्थान में बिजली की कमी थी और अभी भी बिजली की कमी है, जिसके चलते उन्हें केंद्र सरकार से हेल्प लेनी पड़ी, है ना। जहां पर केंद्र सरकार को पता चला कि 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल, हसदेव का जंगल में पूरा कोयले से पूरा भरा हुआ है और यह जंगल की खुदाई के लिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिया गया है। राजस्थान द्वारा इसकी खुदाई के लिए अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके चलते अडानी ग्रुप ही इस खदान में कोयले निकालने का काम कर रही है। और बाद में कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि बचा कुचा जो अशुद्ध कोयला है उसका उपयोग अडानी ग्रुप अपने जो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, बहुत सारे प्लांट में, बहुत सारे कारखाना में, वहाँ इस जो अशुद्ध कोयला है उसको बार बार यूज कर रहा है और शुद्ध कोयले को राजस्थान की जो पावर सप्लाई जो कंपनी है उसको देते जा रहा है। फिर समय आता है 2020 की, जिस समय आदिवासियों को फिर से एक सूचना मिल जाती है कि अब फिर से जो ये माइनिंग का जो दूसरा फेज है ना, ये खुदाई का जो दूसरा फेज है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है, जिसके चलते आदिवासियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसके चलते उन्होंने 300 किलोमीटर की पद यात्रा कर रायपुर राजधानी में आकर विरोध किया कि ये फिर से खुदाई, जो सेकेंड फेज की खुदाई, ये फिर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने केंद्र सरकार के कहने पर रोक तो लगा दी, बट 1-2 महीने बाद फिर से 8,000 पेड़ों की कटाई माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए फिर से 8,000 पेड़ों की कटाई कर दी गई। बट उस समय की जो विपक्ष पार्टी थी, बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी, है ना, उन्होंने विरोध किया कि ये जो फिर से जो कटाई हो रही है, ये कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए, जंगल के लिए और वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण हो सकता है, वहाँ के जीव के लिए बहुत सारा संकट का कारण हो सकता है, जिसके चलते वहाँ पास केंद्र सरकार द्वारा यह कटाई फिर से रोकनी पड़ी। लेकिन एक साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी सत्ता ले लेती है, बीजेपी सरकार में आ जाती है। वही बीजेपी फिर से जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो फिर से यह जो जंगल कटाई बंद हुआ था उसको फिर से परमिशन दे देती है। बात ऐसी है दोस्तों कि दोनों सरकार इसमें अपना मुनाफा देख रही थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने वहां पर क्या किया था, आंदोलन किया था, लेकिन जैसी भाजपा की सरकार आती है वो अपने तरफ से फिर से परमिशन दे देती है कि कोयले की खदान फिर से स्टार्ट किया जाए। और जब उसे न्यूज में जब उसे पूछा जाता है वहां के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, तो पता चलता है कि उनका कहना था कि ये जो परमिशन है वो तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जो पिछले सरकार की कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो ये बात ऐसी है कि दोस्तों इसमें दोनों पार्टी को जो है मुनाफा होना है, क्योंकि यह बहुत बड़े एरिया में कटाई होनी है, जिसमें सरकार को फायदा होने हैं, सरकार को फायदा होना ही है। उसके चलते वहां के जो बहुत सारे मंत्री उनको भी फायदा होने वाला है। बात किया जाए दूसरे फेज में तो लगभग 1,13,000 हेक्टेयर में खुदाई होनी है, जिसके चलते 1,80,000 पेड़ को काटा जाना है, जिसमें से 1 लाख पेड़ काटा जा चुका है, जबकि बहुत सारे आंदोलन किए गए, बहुत सारे पद यात्रा की गई, जिसके चलते पुलिस बलों की सहायता से यह पेड़ अभी भी काटे जा रहे हैं। लगभग 1 लाख पेड़ फिर से दूसरे फेज में कट चुके हैं। इसके चलते जब 1,80,000 पेड़ जब कट जाएंगे, उसके बाद फिर से 2 लाख पेड़ काटे जाने हैं।
और जिसके चलते वहां के जो स्थानीय आदिवासी है वो लगातार अब वहां से शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका आंदोलन कोई सुन नहीं रहा है, न्यूज में कोई चला नहीं रहा है, और पूरी तरह से वहां कटाई होते जा रहे हैं, आंदोलन होते जा रहे हैं, और पुलिस बल की सहायता से वहां लगातार पेड़ की कटाई होती जा रही है। चलते हाथी का गांव में घुसना और बाघों का गांव में घुसना यह लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि वहां के जो वन प्राणी हाथी से लेकर है ना, हाथी, भालू और हमारा जो बाघ है वो लगातार अब शहर की ओर जा रहे हैं, जिसके चलते शहर में भी बहुत सारे अटैक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जंगल को काटा जा रहा है, पूरे खुदाई के काम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, लगातार कोयला ट्रांसफर किया जा रहा है राजस्थान में। अब बात की जाए इसमें एक और जो महानदी की जो सहायक नदी है हसदेव नदी, है ना, जो कि उस जंगलों से निकल के आती है, जिसके ऊपर बना हुआ है बांगो बांध। यह बांगो बांध से लगभग जांजगीर के 4 लाख हेक्टेयर में फैले खेतों की सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अब इसमें भी इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बांध कटे